मैं अमरदीप कुमार, आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर से मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेने का तरीका, रीडिंग लेने की विधि बताऊंगा। और जब रीडिंग ले ले रहे हैं आप, तो रीडिंग लेने के बाद जो है उसका अगर हमें चित्र बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये भी मैं दिखा दूंगा। इसके बाद जो है इस वीडियो में जो है माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीज़न का भाग डेटम लाइन के आसपास कौन मिलेगा, मैं ये भी बताऊंगा आप सभी को। तो आइए समझते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग लेने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला नंबर क्या होता है कि जब हम किसी जाप को मापेंगे या जो कोई ड्राइंग में साइज लिखा है उसको हमको मापना है, तो उसका साइज चेक करते हैं कि किस साइज में क्या बोल रहा है। तो मान लीजिए हमारा है कि 8.90 चेक करना है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, 0 से 25 mm के अंतराल वाला हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर लाकर चेक करेंगे। ठीक, इसके बाद मान लीजिए कि ऐसे मतलब कह लीजिए कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 mm के रेंज में माइक्रोमीटर उपलब्ध रहता है। जो जैसा साइज रहेगा हमको वैसा लाना है। ठीक, मान लीजिए कि लिख दिया कि 98.20 चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 75 से 100 mm के बीच में हमको क्या करना है, माइक्रोमीटर लाना है। तो इसके माध्यम से हमको चेक करना है। दूसरा स्टेप को, दूसरा ये ध्यान देना है, अगर साइज के अनुसार हम ला दिए तो देखिए माइक्रोमीटर में क्या होता है कि एरर होता है। चेक करने से पहले या माइक्रोमीटर द्वारा रीडिंग लेने से पहले हमको क्या करना चाहिए, माइक्रोमीटर का जीरो एरर जरूर चेक करना चाहिए। माइक्रोमीटर में जीरो एरर है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। अगर जीरो है तो बेहिचक हम काम करिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है जीरो एरर, तो उसको कितना प्लस माइनस करते हैं, जितना मान लीजिए कि 0.1 का एरर है, ठीक, या 0.2 का पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करते हैं। अब ये जीरो एरर के विषय में हम अगले वीडियो में आप सभी को क्लियर कट बता दूंगा। आप तब तक जो है आप सभी जो है आप समझिए कि माइक्रोमीटर के द्वारा जो है रीडिंग लेना है। तो फिर अगला स्टेप हम क्या देखते हैं, तीसरे नंबर पे चलिए। तीसरे नंबर होता है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है उसमें से जैसे मेन डिवीजन का मान कितना होता है, सब डिवीजन का मान कितना होता है, थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है, ये सब आप सभी को जानना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि 1 या 1 मेन डिवीजन इक्वल टू 1 mm होता है। ठीक, यानी एक मेन स्केल डिवीजन, यानी ये लाइन होता है इस पर। ठीक, देखिए ऊपर जो भाग होता है ये क्या होता है, MSD होता है, मेन डिवीज़न। ठीक, और नीचे वाला भाग क्या होता है, सब डिवीज़न, SD होता है। ठीक, तो इसमें देखिए अब क्या है कि एक सब डिवीज़न इक्वल टू कितना होता है, 0.5 mm। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 mm अथवा। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला नंबर होता है एक थिम्बल डिवीज़न इक्वल टू, एक थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है, 1 × 0.01। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 mm होता है। एक थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है, 0.01। तो ये चीज़ आप सभी को जो है रीडिंग लेने से पहले इसका मान हमें क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। यही थिम्बल ये थिम्बल डिवीज़न कहने का मतलब है कि यही इसका माइक्रोमीटर का क्या है, लिस्ट काउंट, अल्पतमांक, लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 mm होता है। ठीक, इसका हमें ज्ञात रहेगा ये सब, इसका जो है रीडिंग, तो हम आसानी से रीडिंग निकाल सकते हैं। अब देखिए आते हैं अगला नंबर, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन कैसे अंकित रहता है, 4 नंबर हम देखते हैं ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में क्या होता है, देखिए माइक्रोमीटर के स्लीव पे से क्या होता है, डेटम लाइन बना होता है। ठीक, डेटम लाइन के ऊपर अभी जो आपको बताए थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, इस तरह से क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन बना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका सब डिवीजन बना होता है, यानी MSD और सब स्केल डिवीजन होता है। ठीक, ये 2 चीज़ होता है। इसके बाद अगला नंबर क्या होता है कि थिम्बल डिवीजन होता है। देखिए अब जो है थिम्बल डिवीजन
अब उसमें क्या होता है कि 0 से 5, 5 से थिम्बल डिवीजन का क्या होता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इसके बाद 0, यानी 50 भाग तक पूरा 50 भाग तक पूरा जो है ये बना रहता है थिम्बल डिवीजन। तो इस तरह से क्या होता है, थिम्बल डिवीजन पे जो है 50 तक भाग डिवाइड रहता है। और जो है स्लीव पे क्या होता है कि 0 से 25 mm तक निशान अंकित रहता है, ठीक। और ये वाला भाग क्या होता है, ये भी सब डिवीजन जो होता है 50 भाग होता है। इसमें जो सब डिवीजन क्या होता है, 50 भाग होता है। तो इस तरह से इसका ग्रेजुएशन है। अब मान लीजिए हमें रीडिंग निकालना है, इन सब बातों का हमको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद रीडिंग निकालना है आप सभी को। तो रीडिंग READING, जैसे देखिए कोई भी रीडिंग हमको लिखना है, ठीक। जैसे कोई भी रीडिंग ले गया, मान लीजिए 5.19 है, ठीक, या 19.27 है, या 5.79 है, या 27.98 है, ठीक, या 30.41 है, ठीक, या 78.90 है, या 80.81 है, ठीक। ये सब रीडिंग का हमको निकालना है, ठीक ना। तो मान लीजिए इसमें से कोई भी रीडिंग लेते हैं, मान लीजिए 5.19 का रीडिंग निकालते हैं हम लोग, या कह लीजिए कि 5.79 के निकाल लेते हैं, ठीक। यही मान लीजिए थोड़ा कठिन लग रहा है, तो ये थोड़ा निकाल कर हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि 5.79 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 से 25 mm जो रेंज आएगा, 0 से 25 mm का क्या करेंगे, माइक्रोमीटर लेकर आएंगे, ठीक। उसमें हम एरर चेक कर लेंगे। अब एरर के विषय में बता दिए हैं कि मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो मान लीजिए हम 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर लेकर आए, उसमें कोई एरर नहीं है, तो ठीक इसको हमको इसका रीडिंग निकालना है। तो क्या करेंगे आप सभी लोग जो है, अब देखिए 0 से 25 है, 5 रीडिंग हमारे पास है 5.79 mm लिखा है, ठीक। अब इसको देखिए हमको निकालना है। तो क्या देखना है पहले हमको कि मेन डिवीजन इक्वल टू 5.00। अब 5 × 1 मेन डिवीजन का एक खाने का मान कितना होता है, 1 mm, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 5 इक्वल टू 5 mm, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए सब डिवीजन इक्वल टू, अब देखिए सब डिवीजन का मान कितना होता है, 0.5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करना है, 0.79 है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए 0.79 से पता चल रहा है कि ये 0.5 जो है पार कर चुका है। 0.5 से ऊपर है ना 0.79, यानी 0.5 mm जो है सब डिवीजन ये क्या किया है, पार कर चुका है, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 × 1। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे एक खाने का मान यानी सब डिवीजन 1 × 0.5, तो 0.5 mm, तो इसको हम कैलकुलेशन करें कितना हो जाएगा, 0.50, अगर इसको हम करेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए थिम्बल डिवीजन इक्वल टू, थिम्बल डिवीजन का मान कितना है, यानी 0.01 इंटू, अब इसको कैसे देखिए थिम्बल डिवीजन कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि 0.79 है ना। अब इसमें हम क्या करना है, 0.79 में 0.5 जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही देखिए बहुत समझने वाली चीज़ है। तो ये 9 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 0.29, तो ये क्या होगा 29.29 से क्या होगा, ये मिलान करेगा वहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 0.29, ठीक। अब इसको हमको जोड़ देना है, देखिए जोड़िए, 9, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट लिख दिए, और 5.79 हो गया, ठीक। इस तरह से हमको जो है इसको लिखना है और बनाना है।
तो एक बार फिर देखिए, समझ लीजिए क्या करना है कि 5.79 का हमें रीडिंग निकालना है। तो मेन स्केल डिवीजन, एक खाने का मान कितना होता है 1 mm, 1 × 5 यानी 5 है। मेन स्केल डिवीजन हमारा क्या है 5 है, तो 1 × 5 × 5 mm, ठीक। सब स्केल डिवीजन, एक खाने का मान कितना होता है सब डिवीजन में 0.5 mm, और एक ये क्या होगा 1 × 0.5 यानी 0.5 mm हो गया, ठीक। और इसके बाद जो है थिम्बल डिवीजन 0.01, एक खाने का मान कितना होता है थिम्बल में 0.01 होता है। 29 खाने से मिलान कर, 29 कहाँ से आया कि हम 0.79 माइनस 0.50 घटा दिए तो हमारा थिम्बल डिवीजन क्या होगा निकल गया। तो 29 खाने से मिलान किया, तो ये तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा क्या आ गया, देखिए इतना आ गया ना। अब जैसे मान लीजिए इसका हमको चित्र बनाना होगा, तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे यहाँ पहले बता दे रहे हैं आप सभी को हम। अब देखिए इसका चित्र में क्या करना है, फिर सीधा डाटा लाइन खींच देना आपको, ठीक। ये डाटा लाइन खींच दिए, ये देखिए 5 mm दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 हो गया। अब देखिए सब डिवीजन भी 0.5 mm पार कर चुका है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इस तरह से अब दिखा दिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, ऐसे सीधा लाइन बना देना है, क्लियर। और इसको क्या करता है बेवल बना देना है। थिम्बल के अगला भाग को क्या होता है बेवल होता है ना, ये बेवल कर दिए। इसके बाद ये वाला भाग ऐसे हम मिला दिए और ये ऐसे दिखा दिए, ठीक। कहने का मतलब है कि ये माइक्रोमीटर के आगे का भी कुछ भाग है, ये दिखाने का मतलब। अब यहाँ देखिए हमारा क्या है कि 29वां खाना से मिलान कर रहा है, ठीक। ये 29 खाना से, तो 29 मान लीजिए यहाँ हो गया 29, क्लियर, ये नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 28 27 26 25 और जस्ट इस्ट के बाद ये होगा 30, ठीक। 1 2 3 4 5, ये होगा 35, 1 2 3 4 5, ये होगा 20, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये वाला भाग जो है डाइटम लाइन से जो है आसपास में कौन सा है 29वां खाना जो है मिलान कर रहा है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये चित्र बना लेना है, ठीक। ये स्लीव है मान लीजिए आप, ये इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं 0 ये 5। तो देखिए इस तरह से हमको चित्र इसका बनाना है, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा रीडिंग है, अब दूसरा रीडिंग कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए जो भी आपके मन में आ रहा है कि सर इसका बता दीजिए। तो मान लीजिए हम जो है कोई भी एनी अदर रीडिंग ले रहे हैं दूसरा। इसी के उदाहरण में मान लीजिए कि 22.42 mm, ठीक, ये ले रहे हैं 22.42। अब 22.42 को कैसे निकालेंगे, सीधा हम देखेंगे क्या है मेन डिवीजन इक्वल टू कितना है 22, तो 1 × 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 22.00, क्लियर। 1 कहाँ से आया, मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान 1 mm, तो 1 mm हो गया, ठीक। इनटू अब इसके बाद देखिए सब डिवीजन इक्वल टू, सब डिवीजन में क्या होता है 0.5, एक खाने का मान क्या है 0.5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 0.50, ठीक, इसका मान होता है। लेकिन 0.50 से क्या है कम है 0.42 है। तो इसका मतलब कि सब डिवीजन, यानी सब डिवीजन जो होता है ये कह लीजिए इस तरह से मान लाइन बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से क्या वाला ये वाला भाग जो है अभी सब डिवीजन वाला भाग है, इसमें पार नहीं किया है। तो नहीं किया है तो क्या करेंगे यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक। और इसके आगे क्या करेंगे हम यहाँ 0 0 लिख देंगे, क्लियर। सब डिवीजन का मतलब कि कोई खाना पार नहीं किया है सब डिवीजन का। इसके बाद अगला नंबर आता है थिम्बल डिवीजन इक्वल टू, अब देखिए थिम्बल डिवीजन कौन सा खाना मिलान करेगा ये देखना है। तो एक खाने का मान कितना होता है 0.01 इंटू, ठीक। अब इसके बाद 0.42 है, तो अब देखिए क्या करना है 0.42 इसका क्या करेगा मिलान करेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.42। अब ये तीनों को हमको क्या करना है जोड़ देना है, देखिए तो ये 2 ये 4 ये 2 2,
क्लियर, ये इतना mm हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये क्या, थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 0.42, यानी 42 खानवा आपका जो है लगभग ये डाटा लाइन से मिलान करेगा। अब मान लीजिए हम इसको हमको चित्र बनाना है, तो कैसे चित्र बनाएंगे ये भी देख लीजिए आप सभी लोग। जो है 22.42 का चित्र बनाना है, ठीक, 22.42 का चित्र बनाना है। तो क्या करेंगे आप सभी लोग, जो है सीधा ऐसे ही जो एक डायग्राम लाइन खींच दिए। क्लियर, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से 0, ठीक, आपके 25 तक तो स्लीव के निशान, स्लीव के डायग्राम लाइन पे जो है निशान बना रहता है। तो बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 10, 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 20, 1 2, ठीक, 22वां हो गया खाना। अब ऐसे सब डिवीज़न जो है आप बनाते चले जाएंगे, इसको दिखा देना है ऐसे, ठीक। और देखिए अब इस तरह से हमको क्या करना है, सीधा लाइन खींच देना है, ठीक। सब डिवीज़न देखिए पार नहीं किया है, सब डिवीज़न देखिए पहले रह गया, ये 20 21 22। अब ऐसे आपको क्या करना है, बेवल बना देना है, ठीक, ये ऐसे बना देना है, फिर जैसे बनाए थे पिछली बार, और ये ऐसे आपको चित्र दिखा देना है, ठीक। और इसको ठोस दिखा देना है कि आगे वाला भाग है अभी इसमें। अब ये 0 कर देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब देखिए कौन सा खाना मिलान कर रहा था, 42, 42वां खाना मिलान कर रहा था, यहाँ पे 42 लिख दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ से देखिए उल्टी गिनती चालू करिए, इधर से नीचे आइए, तो क्या होगा, ये 41, ये 40, ये भाग 40, ठीक, 42 45 44 45, ये भाग 45। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये वाला भाग 40 41 42, देखिए 42वां भाग मिलान कर दिया है, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि आप सभी को बना देना है, चित्र इस तरह से बनाना है। फिर मान लीजिए अगला स्टेप, मान लीजिए कि एक रीडिंग और मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और आप सभी लोग इस रीडिंग को देखकर प्रैक्टिस करिए। अब देखिए मान लीजिए दूसरा उदाहरण है, 88.98 mm का जो है रीडिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, 75 से 100 mm के बीच में आप क्या करेंगे, माइक्रोमीटर लेकर आएंगे, ठीक। अब लिखना क्या है कि अब देखिए इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी आपका 75 mm है, तो हम लिख देंगे कि 75 mm, ऐसे लिख दे रहा है आपको, ठीक। अब इसमें देखना है कि मेन स्केल डिवीजन ऑलरेडी पहले से खुला है 75 mm, ठीक। इसके बाद मेन डिवीज़न जो मेन डिवीज़न बताया ना, ये वाला भाग कितना खुलेगा, 13 mm खुलेगा, ठीक। 75 और 13 कितना होगा, जोड़ लीजिए, 88 होगा, 88 हो रहा, ठीक। यानी 13 खाना उसमें खुलेगा, यहाँ पे क्या होगा, 13 खाना खुलेगा, ठीक। इसके बाद सब डिवीज़न इक्वल टू, अब देखिए 0.98 है, तो स्वाभाविक है कि इसमें 0.5 mm यानी सब डिवीज़न पार कर चुका होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 0.50, ठीक। अब इसके बाद देखिए थिम्बल डिवीज़न। अब देखिए थिम्बल डिवीज़न आपको पता करना कैसे बताए थे ना कि 0.98 माइनस 0.50। अब इसमें से देखिए 0.50 माइनस कर, इसलिए माइनस कर रहे हैं कि 0.5 mm जो है ये क्या करे, सब डिवीज़न जो है पार कर चुका है। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा थिम्बल डिवीज़न का भाग निकल जाएगा। तो ये 8 हो गया, 9 में से 5 गया 4, यानी 48, यानी 48वां खाना मेरा मिलान करेगा। तो आप लिख सकते हैं 0.48। आप समझ रहे हैं ना इसको, 0.48 कहाँ से आ गया, 0.01 इंटू 48 थिम्बल डिवीज़न का, ये वाला भाग यही से ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो 8 आ गया,
5 4 9 और प्लस 5 3 8 7 1 8, 88.98 आ गया, देख रहे हैं ना, 88.98। अब इस तरह से इसका हमको क्या करना है, चित्र बनाना है। अब इसको चित्र कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए आप सभी लोग। जो है क्या करना है इसमें, सीधा जो है बहुत कुछ है नहीं ज़्यादा, सीधा डाटा मैंने खींच दिया। अब चलिए मान लेते हैं यहाँ स्लीव बना लिया, ठीक। अब इसमें देखिए क्या करना है, 13 खुलेगा, 13 खाना खुलेगा, 0 यहाँ पे लिख सकते हैं 75 से 100, ठीक। mm का माइक्रोमीटर है, 75 ऑलरेडी खुला है। यहाँ पे कितना खोलना है, 13 mm। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, देखिए 10 11 12 13 और ये 0.5 mm भी पार कर चुका। अब इस तरह से क्या करेंगे आप, इसको बेवल कर दीजिए और ये बना दीजिए इसे चित्र, ठीक। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझना है, समझेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन बार बार वीडियो देखते रहिएगा आप सभी लोग जो। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, हमारा कौन सा खाना मिलान किया, 48, देखिए 48 खाना मिलान कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 48 लिख दिए, ठीक। 48 49 ये 0 हो जाएगा, ठीक। 47 अब जोड़ लीजिए, देखिए यानी 45 45 46 47 48 ये आ गया 45। 45 46 47 48 48 खाना यही जो है मेरा मिलान कर रहा है, डाटा मैन के आसपास यही खाना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये चित्र बना लेना है। तो इस तरह से आपका जो है स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा चित्र को, किस रीडिंग को कैसे चित्र बनाएंगे। ये आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और समझिए। कोई फिर दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर भेज दीजिए, मैं पुनः वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप जो है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।